जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो ओवर ड्राइव वोल्टेज होता है अंडर रूट के डैश एन डब्ल्यू बाई एल। अब यहाँ वी स्क्वायर है तो इसको हमें वैसे भी रूट कर लेंगे, ठीक है, तभी वोल्टेज मिलेगा पर वोल्ट। तो इसको 1 अपॉन कर लिया और ये अलग, ये ऐसे नहीं होगा, ये आ जाएगा 1/4 है ना, यहाँ पे 4 मिली, तो यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा, मिली है तो मिली का ऊपर आ जाएगा 1000 में, तो 1000/4 का रूट, तो ये जितना आ रहा हो, कितना आ रहा है यहाँ, ये आ रहा है 0.32 वोल्ट, 0.32 वोल्ट। और जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है ये वाला, इसको बोलते हैं ओवर ड्राइव वोल्टेज प्लस वी टी कोई वैल्यू है, तो ये हो जाएगा वी टी यहाँ गिवन है 0.32 प्लस 0.5, ये हो गया पहला। दूसरा पार्ट इसका उसके बाद पूछा गया है VCM निकालने के लिए कॉमन मोड। पहला क्या, VCM 0 दिया गया है और उसके लिए हमें फाइंड करना है VS ID1 VID2 VD2, ठीक, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो अगर VCM 0 दिया है तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और अब सेकंड का ये ए था पार्ट ए। अब पार्ट बी में हमको V कॉमन मोड कहा है, ये 0 वोल्ट है, यानी ये हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब यहाँ जो करंट आ रहा है ये I/2 होगा, यहाँ जो करंट आ रहा है ये I/2 होगा, तो 0.4 है। तो अब हमें क्या निकालना है, वी जी कौन सा वोल्टेज निकालने को बोला गया है क्वेश्चन में, हमको बोला गया है VS ID1 ID2 और VD2। तो तो हम सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले VS निकालते हैं, ठीक, VS। तो VS क्या है अपना, VS कहाँ पर आएगा, ये रहा सोर्स, तो इसके लिए जो वोल्टेज आएगा इसको शायद बोलेंगे हम, ये वाला वोल्टेज, यहाँ सोर्स लगा हुआ है तो इसी को हम बोलेंगे VS, ठीक। तो यहाँ तक का वोल्टेज हमें चाहिए कैसे भी, तो VS निकालना है। VS हो जाएगा, यहाँ लिखा है VS, ये रहा, तो इधर भी सेम सेम, तो VS जो होगा -VGS होगा, गेट टू सोर्स का उल्टा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस VGS, हमारा ये आया है 0.82 आया है, तो ये हो जाएगा, ये आया है 0.82, तो ये -0.82 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है VD1 ID1 पूछा है, पहले ID1 I/2 होगा, इधर I आ रहा है इधर I आ रहा है, तो ID1 क्या हो जाएगा, जो ये I है I/2 हो जाएगा, I/2 कितना है 0.4 है, 0.4/2, तो ये हो जाएगा 0.2 मिली वोल्ट। फिर क्या पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है VD1, तो VD1 के लिए हम KVL लगा सकते हैं, यहाँ तक का वोल्टेज ये VD1, ये तो VD1 तो सिंपल KVL से आ जाएगा, तो KVL लगाएंगे जब हम, तो हम लिखेंगे -VDD दैट इज -1.5 प्लस ID RD कितना होगा हमारा, RD 2.5 है, तो RD कितना हो जाएगा 2.5 RD है हमारा, और ID जो है हमारा 0.2 है, ठीक। उसके बाद प्लस VD1 बराबर 0, तो इससे हमें मिल जाएगा VD1 इक्वल टू, यहीं से इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ID1 RD ये सब सॉल्व करने पे आ रहा है 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद अब अगला है, अगर हम VCM को 1 वोल्ट ले लें, कॉमन मोड वोल्टेज को 1 ले लें, तब क्या होगा। तो कॉमन मोड वोल्टेज को अगर हमने 1 ले लिया है, तो जो VS होता है, VS ये होता है V, जो सोर्स का जो वोल्टेज दिख रहा है VCM माइनस VGS, ये होता है हमारा VS,
कॉमन मोड वोल्टेज दिया गया हो जब। तो कॉमन मोड वोल्टेज हमारा है 1 माइनस 0.82 हमारा GS का वोल्टेज है। तो 1 माइनस 0.82, तो ये हो जाएगा 0.18 वोल्ट। अगला, अब इस केस में आईडी तो वही रहेगा, क्योंकि आईडी हमको करंट सोर्स लगा हुआ है, तो आईडी नहीं बदलने जा रहा। तो इसमें ID1 इज इक्वल टू ID2 इज इक्वल टू I/2 इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर, जो पहले से है, इसमें लोचा नहीं है। इसके बाद क्या चाहिए हमको? इसके बाद हमको चाहिए VD1 निकालना है। तो VDD माइनस IDRD कर देंगे। VD1 इक्वल टू VDD माइनस ID1RD, ठीक, ID1RD ये। तो ये जो आ रहा है ये आ जाएगा हमारा 1 वोल्ट। इसके बाद VCM मैक्सिमम पूछा है और VCM मिनिमम पूछा है। तो VCM मैक्सिमम में क्या होगा और मिनिमम में क्या होगा? VCM मैक्सिमम, तो इसमें एक में VT ऐड किया होगा और एक में VT का, दोनो/, में VT है, दोनों में VD है। तो पहले हम लिखते हैं VC मैक्स क्या होगा। तो ये होगा VDD माइनस I/2, VDD माइनस I/2 RD, इतना रहेगा। इतना तो यहाँ तक का वोल्टेज हो जाएगा। कहाँ तक का? अगर हम ध्यान दें, यहाँ तक का वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करने वाले हैं? इसके VT को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। ये जो इसके VT वोल्टेज ऐड कर देंगे। VT वोल्टेज थर्मल वोल्टेज जो भी है, इसका थर्मल है या जो है, जो दिया गया हो VT, तो VT वोल्टेज यहाँ ऐड कर देंगे। और तो VT से ड्रॉप आएगा, तो VT, चलो VT वोल्टेज ऐड हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 0.5, 1.5 माइनस, तो ये हो जाए 0.5 माइनस 1.5, कितना दिया है? दोनों 1.5 और माइनस 0.5, माइनस 0.5, तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 वोल्ट। ये मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो माइनस VS प्लस VT प्लस ओवर ड्राइव वोल्टेज। मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब ओवर ड्राइव कंडीशन बने। तो VCM का मिनिमम निकालना है, तो माइनस VSS सेचुरेशन का वोल्टेज, यहाँ से चालू करो, ये ऐड करो, प्लस V सोर्स ऐड करो, प्लस VT ऐड करो, प्लस VSS प्लस VT प्लस ओवर ड्राइव वोल्टेज, ये। तो माइनस VSS हमें कितना दिया गया है? माइनस 1.5, माइनस 1.5 प्लस 0.4, 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.32, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस 0.28 वोल्ट, माइनस 0.28 वोल्ट, माइनस 0.28 वोल्ट। अगला है VS मिनिमम। ये VS मिनिमम आता है VSS VCM माइनस VGS, VCM का मिनिमम माइनस VGS, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.28 माइनस 0.82, 0.28 माइनस 0.82, ये कितना आ जाएगा? माइनस 1.1 वोल्ट, माइनस 1.1 वोल्ट। बीटा दिया गया है 50, VBE दिया गया है 0.7, और टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है। इससे हम VT निकालेंगे, ठीक है। तो VT निकलेगा इससे, और अब टेम्परेचर से ही हमारा जो एमीटर है ना, उसका रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो उसे यहाँ क्वेश्चन में कहीं यूज किया होगा ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे यूज करना होता है, वैसे अभी यहाँ यूज़ नहीं करना है। यहाँ क्या क्या केस है? बीटा दिया गया, सब कुछ मतलब गिवन है सीधा सीधा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ सब कुछ गिवन है। पहला ये बीटा दिया है,
0.7 दिया है। और तो अगर मैं इधर बात करूं करंट की, IC1 प्लस IB1 प्लस IB2, यहाँ इस नोड पे KCL लगा है, करंट रूल, इन सबको ऐड किया तो I आया। अब IB1 को हम बोलते हैं 1 प्लस बीटा IB1 IB2 के बराबर है। ये वाला करंट ये वाले के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर हैं। तो ये 2IB1 हो गया। अब IC होता है बीटा IB, तो उसको यहाँ रिप्लेस कर दिया बीटा IB1, और 2IB1, तो इन दोनों को कॉमन कर लिया, तो पहला रिजल्ट ये आ गया। फिर KVL लगाया कहाँ पर, Q1 पे KVL लगाया है। VCC इज इक्वल टू I1R1 माइनस VBE, तो VCC इस वाले पाथ से ऐसे लगाया है KVL। तो यहाँ देखो, यहाँ तो रास्ते में कुछ है नहीं, I1R1 माइनस VBE, ये वाला इसका जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ V बेस और एमिटर के बीच का ये, तो ये VBE आ गया। अब I निकाल लो इसी तरह से, इसी KVL से I निकाल लिया, I हो गया। I आते ही IB का फार्मूला हमने निकाला था IB1 का, तो IB1 निकल आया। ठीक, IB1 निकल आया तो IC1 निकाल लो। ये IC1 और ये IC2 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये करंट मिरर सर्किट बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये बहुत ध्यान से समझ लो, मतलब जल्दी में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो करंट आ रहा है, हाँ, अगर ध्यान से देखो, बेस में जो करंट जा रहा है और इसके बेस में जो करंट जा रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहा है बेस में, है ना। तो जब इसके बेस में जो करंट जा रहा है वही दूसरे के बेस में जा रहा है, मानते हो। ये वाला करंट और ये वाला करंट इक्वल है, तो IC क्या होता है, बीटा IB, दोनों ट्रांजिस्टर इक्वल हैं, तो IC1 क्या होगा, बीटा IB1, और सिमिलरली IC2 क्या होगा, बीटा IB होगा। तो ये करंट और ये करंट कॉपी हो जाएगा, इसी को करंट मिरर सर्किट भी बोलते हैं, अगर ऐसे बना लो तो। ठीक, तो यहाँ पर वो कर दिया तो IC IB निकल गया। अब अगला क्या दिया है, टेम्परेचर दिया गया है हमको। एक टेम्परेचर पे 175 टेम्परेचर पे बोल रहा है बीटा 98 है और VBE 0.22 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बीटा की वैल्यू बदल देनी है। क्वेश्चन में जैसे हमने जहाँ जहाँ सॉल्व किया था बीटा लगा था वहाँ बीटा बदल लेना है, और IC2 के लिए भी जहाँ बीटा का रिक्वायरमेंट है अपने अनुसार बदल लेना है। तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, दो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों मैच्ड हैं। अब सेम पिछली तरह ध्यान से देखो, इनका IB सेम होगा अगर मैच ट्रांजिस्टर हैं। ठीक, IB सेम तो IC सेम मतलब जो करंट यहाँ IC से जाएगा वही करंट यहाँ से भी जाएगा, ये चीज़ समझने वाली बात है। फिर KVL लगा है, फिर लिटरली KVL लगा है, ऐसे एक बार इस पाथ से लगा है और ये देखो KVL लगा है, लिटरली सब्स्टिट्यूट किया है सब कुछ और उसके बाद हो गया। नेक्स्ट देखो डिफरेंशियल वाला। सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस ये निकालना है, RID। तो इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या किया है, इसमें एमीटर का रेजिस्टेंस निकाला है। एमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल वोल्टेज अपॉन एमीटर करंट। तो ये याद रखने वाली बात है। एमीटर रेजिस्टेंस जो है डायनेमिक, मतलब जो एमीटर का रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत जल्दी यूज नहीं होता, गिया-कोलोटो मॉडल में मेंशन किया गया होता है। गिया-कोलोटो मॉडल से आया है VT/IE। तो VT हमारा 0.25 मिली वोल्ट होता है, कभी कभी 26 होता है। ठीक है, 26 300 केल्विन पे होता है, 298 केल्विन पे होता है हमारा 25। तो 25 यहाँ तक दिया गया है, 25/0.5, तो हमें ये रेजिस्टेंस मिल गया। अब RID जो होता है इनपुट इम्पीडेंस, इसको HIE भी बोलते हैं हम। तो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है क्या पूछा गया है, इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, बात वही है। तो ये हो जाता है 1 + बीटा IB, 1 + बीटा RE आता है। तो RE प्लस कैपिटल RE जो दिया गया है एमीटर का, ये
1 प्लस बीटा आई आर ई। अब ना समझ आ रहा हो तो हम यहाँ सिंपली क्या करते हैं, जो नहीं ठीक है, चलेगा ऐसे भी। तो बीटा प्लस 1 और आई कर लो। और याद रखना है तो याद रखो कि यहाँ जो करंट आता है ना आई बी, 1 प्लस बीटा आई बी इज इक्वल टू आई ई होता है। ठीक, तो आई बी हमें पता है 1 प्लस बीटा, और उसी से समझ लो रिलेटेड है 1 प्लस बीटा आर ई प्लस आर ई। रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ जाएगा बीटा फैक्टर से। हाँ, नहीं करंट नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। अगला देखो क्या पूछा गया है, वोल्टेज गेन। हाँ, अब यहाँ हमें वोल्टेज गेन पूछा गया है। वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन के लिए हमने फॉर्मूला पहले डिराइव किया था ना, R2/R2 प्लस R4। तो वोल्टेज गेन पूछा गया है VID/VIB। VID बेस पे, हाँ, इनपुट साइड पे हमारा बेस होता है, आउटपुट साइड पे क्या होता है, एमिट ड्रेन होता है या कलेक्टर होता है। तो इनपुट साइड पे बेस है, इनपुट साइड पे बेस है। ठीक, VID/VIB ये है, VID अपॉन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VIB। इन दोनों का रेशियो चाहिए हमको। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो पाने के लिए हम RID अपॉन IB प्लस RID। तो कुछ गिवन है डेटा इसमें, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है।